दोस्तों, शहर के किनारे एक छोटे से गांव में रहता था अर्जुन। 19 साल का यह लड़का हर सुबह अपने टूटे फूटे घर की दीवार पर टंगे एक पुराने कैलेंडर को देखकर सिर्फ यही सोचता था, कब तक यही हाल रहेगा। अर्जुन के पास ना कोई स्किल थी, ना कोई पैसा, बस एक जिद्दी दिल था जो कहता रहता, तू बदल सकता है सब कुछ, लेकिन कैसे? ये सवाल उसे रात भर जगाए रखता। अर्जुन का बाप एक छोटी सी खेती करता था। बारिश ना हो तो फसल मारी जाती, बारिश ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान। माँ गांव की औरतों के कपड़े सिलाई करती थी। महीने भर की मेहनत में जो पैसे मिलते उससे बामुश्किल घर चलता। अर्जुन के दो छोटे भाई भी थे, एक 12 साल का और एक सिर्फ 8 साल का। दोनों स्कूल जाते, लेकिन उनकी फीस भरना भी मुश्किल हो जाता। अर्जुन ने 10वीं तक पढ़ाई की थी, आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन घर की हालत देखकर छोड़ना पड़ा। गाँव में कोई काम नहीं था, शहर जाने के पैसे नहीं थे। जो थोड़े बहुत पैसे कमाता वो भी घर के खर्च में चले जाते। रातों में जब सब सो जाते, अर्जुन छत पर जाकर आसमान देखता। तारों को देखकर सोचता, इन तारों की तरह मैं भी कब चमकूंगा, कब मेरी भी कोई पहचान होगी। उसके दिल में एक आग जल रही थी। वो जानता था कि कुछ तो करना है, लेकिन क्या करे यह समझ नहीं आता था। एक दिन गांव में मेला लगा। अर्जुन भी घूमने गया। वहां उसने देखा कि शहर से आए लड़के कैसे अपने माता पिता के साथ खुशी से घूम रहे हैं। उनके कपड़े अच्छे थे, जेब में पैसे थे, चेहरे पर मुस्कान थी। अर्जुन का दिल भर आया। उसे लगा जैसे भगवान ने उसके साथ नाइंसाफी की हो। मेले में एक जादूगर का शो चल रहा था। अर्जुन भी भीड़ में खड़ा होकर देखने लगा। जादूगर ने कई कमाल के करतब्य दिखाए। लोग तालियां बजा रहे थे। शो खत्म होने के बाद अर्जुन जादूगर के पास गया। भाई साहब, आप कैसे ये सब करते हैं? अर्जुन ने पूछा। जादूगर एक मध्यम उम्र का आदमी था। उसने अर्जुन को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये सब प्रैक्टिस का कमाल है। मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही एक गरीब लड़का था। अर्जुन की आंखें चमक गईं। सच में? हाँ बेटा, मैं भी एक छोटे से गांव का लड़का हूँ। जब मैं 18 साल का था तब मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरे अंदर एक भूख थी सीखने की, कुछ करने की। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, फिर आपने क्या किया? बात की। जादूगर ने कहा, मैंने सबसे पहले अपनी सोच बदली। मैंने सोचा कि मैं गरीब हूँ, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। ये गलत है। गरीबी एक स्थिति है, मंजिल नहीं। मैंने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। सिक्का गायब करना, कार्ड का खेल, ये सब सीखा। लेकिन आपको सिखाया किसने? अर्जुन ने पूछा। कोई नहीं बेटा, मैंने खुद ही प्रैक्टिस की, दिन रात। कभी कभी तो हाथ में छाले पड़ जाते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और आज देखो, मैं खुश हूँ, अपने घर का मुखिया हूँ। अर्जुन के मन में हलचल मच गई। तो क्या मैं भी कुछ कर सकता हूँ? जादूगर ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज है जो अमीर लड़कों के पास नहीं है। क्या? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। भूख, सफलता की भूख। अमीर लड़कों के पास पहले से ही सब कुछ है, इसलिए वो स्ट्रगल नहीं करते। लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए तुम्हारे अंदर पाने की भूख है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जादूगर की बातें अर्जुन के दिल में गहराई तक उतर गईं। उसने कहा, लेकिन मैं करूं क्या? मैं कोई जादू वादू नहीं जानता। जादूगर हंसा। बेटा, जादू सिर्फ एक एग्जाम्पल था। असली बात यह है कि तुम्हें अपनी एक स्किल डेवलप करनी होगी। कोई भी स्किल हो, कुकिंग, रिपेयरिंग, टीचिंग, सेलिंग, कुछ भी। बस वो चीज ऐसी हो जो लोगों के काम आए। अर्जुन ने गंभीरता से पूछा, मैं कैसे पता करूं कि मुझे क्या आता है? सबसे पहले अपने आसपास देखो, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन चीजों की जरूरत है। फिर सोचो कि तुम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हो। मेला खत्म होने के बाद अर्जुन घर लौटा। रात भर उसे नींद नहीं आई। वो बार बार जादूगर की बातें याद कर रहा था। भूख, सफलता की भूख, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अगली सुबह अर्जुन ने अपने गांव को नई नजरों से देखा। उसने गौर किया कि गांव के लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। उसने देखा कि ज्यादातर लोग खेती करते हैं, लेकिन उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। जिनके पास हैं भी, वो उसे ठीक से यूज नहीं कर पाते। शहर से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा मार्केट था। वहाँ एक मोबाइल रिपेयर की दुकान थी। अर्जुन ने सोचा, क्यों ना मैं मोबाइल रिपेयरिंग सीखूं। गांव में किसी का फोन खराब होता है तो उसे शहर जाना पड़ता है। लेकिन फिर उसे लगा कि मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए भी तो पैसे चाहिए। वो कहाँ से लाएगा?
फिर उसे एक और आइडिया आया। उसने देखा कि गांव में अधिकतर औरतें घर पर बैठी रहती हैं। कई को तो यह भी नहीं पता कि बैंक में अकाउंट कैसे खुलवाते हैं, एटीएम कैसे यूज करते हैं। अर्जुन के पास एक पुराना स्मार्टफोन था, वो बेसिक चीजें जानता था। उसने सोचा क्यों ना मैं गांव की औरतों को स्मार्टफोन चलाना सिखाऊं। लेकिन फिर उसे लगा कि इससे पैसे कैसे आएंगे, गांव के लोग तो फ्री में सब कुछ चाहते हैं। कुछ दिन बाद अर्जुन गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच जी एक समझदार आदमी थे। सरपंच जी, मैं गांव की औरतों को स्मार्टफोन और बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सिखाना चाहता हूँ, क्या आप मदद करेंगे? सरपंच जी ने अर्जुन को देखा। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन तुम्हें इससे क्या मिलेगा? अर्जुन ने कहा, सरपंच जी, अगर हमारी गांव की औरतें एजुकेटेड होंगी, टेक सेवी बनेंगी, तो वो अपने बच्चों को भी बेहतर गाइडेंस दे पाएंगी और मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव का नाम ऊंचा हो। सरपंच जी को अर्जुन की बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें गांव के कम्युनिटी हॉल का यूज करने की परमिशन देता हूँ। तुम एक छोटा सा क्लास शुरू करो। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अगले ही दिन से क्लास शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी। शुरुआत में सिर्फ 5 औरतें आईं। अर्जुन ने उन्हें बेसिक चीजें सिखाई, कैसे फोन को ऑन ऑफ करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कैसे मैसेज भेजते हैं। औरतों को ये सब सीखना अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे और भी औरतें आने लगीं। अर्जुन ने उन्हें व्हाट्सएप, गूगल का यूज करना भी सिखाया। 1 महीने बाद गांव की एक औरत अर्जुन के पास आई। बेटा, तूने मुझे व्हाट्सएप सिखाया था ना? आज मैंने अपने बेटे से बात की जो दिल्ली में काम करता है। वो वीडियो कॉल से दिखा। कितना खुश हूँ मैं। अर्जुन को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी भी उसकी इनकम नहीं हो रही थी। फिर एक दिन गांव के एक व्यापारी ने अर्जुन से कहा, बेटा, मैं अपना बिजनेस ऑनलाइन करना चाहता हूँ, मुझे कोई वेबसाइट बनवानी है, क्या तुम कर सकते हो? बेटा, अर्जुन को वेबसाइट बनाना नहीं आता था, लेकिन उसने हाँ कह दिया। हाँ अंकल, मैं कर दूंगा। अब अर्जुन के सामने नई चैलेंज थी। उसे वेबसाइट बनाना सीखना था। वो रात दिन यूट्यूब देखकर सीखने लगा। उसे पता चला कि वर्डप्रेस से आसानी से वेबसाइट बनाई जा सकती है। 15 दिन की मेहनत के बाद अर्जुन ने एक बेसिक वेबसाइट बना दी। व्यापारी को वो वेबसाइट पसंद आई। उसने अर्जुन को 5,000 रुपए दिए। ये अर्जुन की पहली बड़ी इनकम थी। वो बहुत खुश था। उसने सोचा, मैं ये काम कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगले महीने गांव के 2 और लोगों ने अर्जुन से वेबसाइट की डिमांड की। अब अर्जुन का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। उसने बेहतर वेबसाइट्स बनाई। धीरे धीरे अर्जुन का नाम फैलने लगा। आसपास के गांवों से भी लोग उसके पास आने लगे, कोई वेबसाइट बनवाने के लिए, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। अर्जुन ने सोचा कि क्यों ना वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू करे, जहां वो रूरल लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाए। उसने विलेज टेक गुरु नाम से एक चैनल शुरू किया। शुरुआत में व्यूज कम आते थे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहा। उसके वीडियोस में वो बताता कि कैसे फार्मर्स गूगल से वेदर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, कैसे ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 6 महीने में उसके चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। अब यूट्यूब से भी थोड़ी इनकम आने लगी। अर्जुन के घर की हालत भी अब बेहतर होने लगी थी। उसके छोटे भाइयों की पढ़ाई का खर्च आसानी से निकल जाता था। माँ को अब ज्यादा सिलाई का काम नहीं करना पड़ता था। एक दिन अर्जुन के YouTube चैनल को एक बड़ी कंपनी ने नोटिस किया। उन्होंने अर्जुन को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में वीडियोस बनाने के लिए स्पॉन्सरशिप ऑफर की। अर्जुन ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब उसकी मंथली इनकम 25,000 से 30,000 हो गई थी। लेकिन अर्जुन यहीं रुकना नहीं चाहता था। उसका सपना था कि वो अपना एक टेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले, जहां रूरल एरियाज के यंग लोगों को डिजिटल स्किल्स सिखाए। उसने अपने सेविंग से एक छोटा सा ऑफिस रेंट पर लिया, 3 कंप्यूटर्स खरीदे और रूरल डिजिटल अकेडमी नाम से अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 8,010 स्टूडेंट्स थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया। वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, सब कुछ। उन स्टूडेंट्स में से कुछ ने अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस शुरू किया, कुछ को शहर में अच्छी जॉब्स मिल गईं। जब ये सक्सेस स्टोरीज फैली तो और भी स्टूडेंट्स आने लगे। अब अर्जुन को और कंप्यूटर्स खरीदने पड़े, एक और टीचर भी रखना पड़ा। 2 साल में अर्जुन का इंस्टीट्यूट काफी फेमस हो गया। आसपास के 15,020 गांवों से स्टूडेंट्स आते थे। अर्जुन की मंथली इनकम अब 80
0 से 1 लाख हो गई थी। उसने अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनवाया, छोटे भाइयों को अच्छी एजुकेशन दिलवाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अर्जुन ने अपने एरिया के 100+ यंग लोगों की लाइफ चेंज कर दी थी। उन्हें स्किल्स सिखाकर उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दी थी। अर्जुन अब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर था, लेकिन वो अपनी शुरुआत कभी नहीं भूला। वो अक्सर उस जादूगर की बातें याद करता, भूख, सफलता की भूख। अर्जुन को समझ आ गया था कि गरीबी एक कर्ज नहीं बल्कि एक ब्लेसिंग हो सकती है, अगर आप उसे सही तरीके से यूज करें। गरीबी आपके अंदर भूख पैदा करती है और यही भूख आपको सक्सेस तक पहुंचाती है। आज अर्जुन के पास 3 सेंटर्स हैं, 15 एम्प्लॉइज हैं। उसका एनुअल टर्नओवर 50 लाख के करीब है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि उसने अपने रीजन को डिजिटली लिटरेट बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। कई बार जब अर्जुन अपने पुराने घर के सामने खड़ा होता है तो उसे वो रात याद आती है जब वो तारों को देखकर सोचता था, कब चमकूंगा मैं। आज वो मुस्कुराकर कहता है, भूख ने मुझे चमका दिया, वो भूख जो सिर्फ गरीब के पास होती है। दोस्तों, अर्जुन की स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आपके अंदर पाने की भूख होती है। यही भूख आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। दूसरी बात, अर्जुन के पास शुरुआत में कोई स्पेशल स्किल नहीं थी, लेकिन उसने अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग स्किल्स डेवलप की। तीसरी बात, अर्जुन ने एक पुराने स्मार्टफोन से शुरुआत की थी, परफेक्ट रिसोर्सेस का वेट नहीं किया। चौथी बात, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो या टीचिंग क्लासेस, अर्जुन ने कंसिस्टेंटली काम किया। पांचवी बात, अर्जुन ने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा, उसने सोचा कि कैसे वो अपना बिजनेस स्केल कर सकता है और दूसरों की भी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, अगर आपके पास भूख है, विजन है और कंसिस्टेंसी है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो क्या आपके पास वो भूख है? क्या आप रेडी हैं अपनी लाइफ चेंज करने के लिए?